नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अच्युत शुक्ला जी, जो अजसा कॉरपोरेशन के हेड एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो आज कुछ बातचीत करेंगे और हम आपका परिचय भी कराएंगे इनसे। तो देखते रहिए न्यूज ऑफ नेशन पर अच्युत शुक्ला जी को। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज ऑफ नेशन चैनल में। आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं? मैं बस्ती से हूँ और मैं एक जो है संगठन चलाता हूँ जिसका नाम है अजसा कॉरपोरेशन ट्रस्ट। यह एक गैर लाभकारी संगठन है जो देश में समाज में परिवर्तन तथा जागरूकता लाने के लिए कार्यरत है। हाल में ही आप कुछ प्रोग्राम करवाने वाले हैं। अब पूरे शहर में चर्चा है तलाश हुनरबाजों की सीजन 2.0। ये क्या है? बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक सांस्कृतिक और मानसिक व सभी प्रकार की प्रतियोगिता हमारी संस्था कराती रही है और विगत वर्षों से पिछली बार भी जो है कराया गया था इस कार्यक्रम को, जिसमें हमारे जो है कार्यक्रम को जो संचालित करती है वो डांस की पाठशाला है। डांस की पाठशाला भी एक संस्था है जिसके डायरेक्टर हैं राज श्रीवास्तव जी। उनके साथ मिल के हम लोग ये कार्यक्रम कराते हैं। हम और राज जी मिल के ही इस कार्यक्रम को पूरा जो है कराते हैं। काफी फेमस लोगों का आपने नाम लिया, राज श्रीवास्तव जी, और बच्चे उनको बस्ती के सब लोग जानते हैं। तो उनसे आपका परिचय कैसे हुआ? वो हमारे भी एक तरीके से देखा जाए तो गुरु हैं। मैं जब अपने विद्यालय के समय में जब पढ़ाई कर रहा था, सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल एक है, बस्ती में स्थित है, पचपेड़िया मार्ग पर स्थित है। वहाँ पे सर हमारे जो है एज आ डांस के टीचर थे। जब मैं क्लास 9th में था तब सर ने हमको एक परफॉर्मेंस भी जो है सिखाया था और उसको हम लोग अपने जो है हमारे यहाँ एक कार्यक्रम होता रहता था हर साल, एनुअल फंक्शंस जिसे हम कहते थे, उसमें हमने उस कार्यक्रम में जो है पार्टिसिपेट भी किया था। तो पहला जो हमने अपनी ज़िंदगी में जो डांस किया वो हमारे सर ने ही हमको सिखाया था। अच्छा शुक्ला जी, जो आप ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, ये कार्यक्रम कब है? ये कार्यक्रम का ऑडिशन हो चुका है। ऑडिशन 2 अक्टूबर को हुआ था। 15 अक्टूबर को ग्रैंड फिनाले है इसका, जो कि बादशाह हॉल में है। तो ये ख्याल आपको कहाँ से आया कि हमें ये प्रोग्राम करना चाहिए? देखिए, संगठन का हमारे काम ही यही है कि छिपे हुए जो कलाकार हैं पूरे हमारे ज़िले में, उनको जो है बाहर लाना है। और उसी के तहत जो है एक दिन हमारे भी दिमाग में आया और सर के भी दिमाग में आया, दो सब लोगों ने मिल के एक बैठक की गई और बैठक करने के बाद जो है इस कार्यक्रम को एक बहुत बढ़िया सा नाम दिया गया। नाम देने के बाद इस पे धीरे धीरे काम किया गया और काम करने के बाद एक बहुत बढ़िया रिस्पांस हमको पिछली बार भी मिला। पिछली बार हमको जो है 784 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। अब की बार थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ गए हैं। अब की बार 817 बच्चों ने कुल जो है प्रतिभाग किया है हमारे कार्यक्रम में। जो आपने बच्चों को सेलेक्ट किया, आपने बताया कि 817 बच्चों को, ये बच्चे आप कहाँ से सेलेक्ट किए हैं? ये बस्ती के जितने भी विद्यालय हैं, कुछ इंडिविजुअल्स भी, और सारे विद्यालयों में हम लोग हमारे वॉलंटियर्स जैसे धनुषधारी चतुर्वेदी जी हैं, प्रिंस मिश्रा जी हैं, हरिओम जी हैं, उसके बाद रोहित जी हैं, छोटू जी हैं। ये लोग जो है हर स्कूल में जो है गए हैं और हमारे जो है कार्यक्रम के बारे में बताए हैं। कार्यक्रम के बारे में बताने पे स्कूल वालों ने भी हमारा बहुत ही जो है सहयोग किया है। अच्छा शुक्ला जी, आप जो ये प्रोग्राम करा रहे हैं, लग रहा है ये ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा, क्योंकि आपकी बातों से लग रहा है। हमारे दर्शक आना चाहते हैं, हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ सुविधा है? मैं दर्शकों से बस इतना कहूँगा कि आप ही लोगों से मिल के ये कार्यक्रम हो रहा है। आप लोग इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। 15 अक्टूबर सुबह प्रातः 10 बजे आप सभी लोग आमंत्रित हैं। कार्यक्रम में आएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। तो दर्शकों, आज हमारे साथ राज श्रीवास्तव जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। अजसा कॉरपोरेशन द्वारा आयोजित और डांस की पाठशाला द्वारा संचालित तलाश हुनरबाजों की सीजन 2 बस्ती में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। तो आइए इस विषय पर राज श्रीवास्तव जी से बात करते हैं। श्रीवास्तव जी, एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने सुना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जानकारी मिली कि बस्ती में एक बहुत भव्य कार्यक्रम करने आप जा रहे हैं। क्या कार्यक्रम है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपसे भी। पहले तो मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलूँगा और स्पेशली आपको थैंक यू बोलूँगा कि आपने मुझे दोबारा अपने स्टूडियो में अपने चैनल पर आने का मौका दिया है। और सबसे बड़ा थैंक यू जो है वो आपके साथ साथ हमारे ऑडियंस को भी है कि हमारी ऑडियंस ने हमारे इंटरव्यू को इतना प्यार दिया
कि जो मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारे ऑडियंस हमको इतना पसंद करते हैं। और पहले तो हमारे सारे ऑडियंस को लव यू, थैंक यू, और आपको भी लव यू और थैंक यू, और क्योंकि आपने मुझे उस लायक समझा कि आपने मुझे फिर से दोबारा अपने स्टूडियो में आने का मौका दिया, उसके लिए मेरे सारे दर्शकों को दिल से धन्यवाद और हमारे न्यूज़ ऑफ नेशन चैनल को दिल से धन्यवाद। जैसा कि आपने बोला कि आप अपने बस्ती में हमारे सोशल मीडिया के थ्रू ये सुना हुआ है कि एक भव्य कार्यक्रम हो रहा है। सोशल मीडिया ही नहीं, आप अगर पब्लिक के मुंह से भी सुनेंगे तो जो हमारा तलाश हुनरबाजों की सीज़न 2, वो आप लोगों की बदौलत और आप लोगों के आशीर्वाद से एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें पहली बार बस्ती के लगभग 817 प्रतिभागियों ने प्रभाग किया है, सिर्फ 3 विधा में। वो भी 3 विधा क्या है हमारी, डांस, सिंगिंग और ड्राइंग, जिसमें 817 लोगों ने प्रतिभाग किया है। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी प्रतियोगिता हो गई बस्ती में। इवन जो हमारे बस्ती के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने आप को मैं मानता हूँ, हमारे साथ साथ अज्सा कॉरपोरेशन को मानता हूँ कि हम लोगों ने कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए अपने इस प्रोग्राम को बनाया, और अपने इस प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए मुझे किसी भी सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे किसी भी बैनर की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे किसी भी अलग चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो सारा का सारा हमारा मैन पावर से हो गया, जिसमें सपोर्ट, जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो हमारे स्कूलों के थ्रू का है। जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी तो ऐसा आप में क्या है? सर ऐसा तो मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या है, बस इतना मुझे पता है कि जो मैंने बीड़ा उठाया था अपने डांस की पाठशाला और ऐसा कॉरपोरेशन के साथ में तलाश हुनरबाजों को प्रेजेंट करने का, वो हमारे पब्लिक ने और हमारे स्कूल के जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जितने भी स्कूलों ने हमारे साथ प्रतिभाग किया हुआ है, उन सभी लोगों ने, और साथ ही साथ हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए अपना सहयोग दिया। और मॉर्निंग 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक ऑडिशन चलना बहुत बड़ी चीज़ है, वो भी बस्ती में। मैंने DID का कंपटीशन नहीं कराया था, मैंने जस्ट डांस का कंपटीशन नहीं कराया था, मैंने एक नॉर्मल सा कंपटीशन कराया था जिसमें हमारे साथ में अयोध्या, गोरखपुर, बलिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बांसी, बस्ती, डुमरियागंज, और साथ ही साथ हमारे कई सारे ऐसे शहर हैं जिसका मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, वहाँ के बच्चों ने हमारे साथ परफॉर्म किया था। तो ये जो आपने कार्यक्रम किया है, आपने 817 बच्चों को सिलेक्ट किया, ये तैयार कैसे हो गए सर? नहीं, मैंने 817 बच्चों को सेलेक्ट नहीं किया है, मैंने बोला मेरे प्रोग्राम में 817 बच्चों ने प्रतिभाग किया हुआ है, प्रतिभाग किया है, जिसमें तीनों विधा में लोगों ने मिला के 817 बच्चों ने प्रतिभाग किया हुआ है। 817 बच्चों में हम लोगों ने 110 बच्चों का सिलेक्शन किया है। 10 बच्चों ने को आपने सिलेक्शन किया? 110 बच्चे, 110 बच्चों में 56 बच्चे हमारे डांस के हैं, 26 बच्चे हमारे सिंगिंग के हैं, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल हमारे ड्राइंग के हैं। सर हमारे मन में एक सवाल है, सवाल ये है कि आपको स्कूल से भी सहयोग मिला है कि नहीं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि बिना स्कूलों के सहयोग के हमारा ये प्रोग्राम सफल नहीं हो पाता। और रही बात, आपने मुझसे पूछा कि मुझे किस किस स्कूल ने सपोर्ट किया है, मैं माफ़ी के साथ आपको ये कहना चाहूँगा, आप हमसे ये पूछिए कि हमको किस किस बस्ती के स्कूल ने सपोर्ट नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे जो जितने भी स्कूल हैं हमारे साथ, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। लिटिल फ्लावर स्कूल बस्ती, CMS स्कूल बस्ती, आपके साथ साथ SRY स्कूल बस्ती, विद्यासागर स्कूल बस्ती, साथ ही साथ DSC दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ADC डांस क्लासेस, अतुल डांस क्लासेस, उदय पब्लिक स्कूल, और हमारे साथ साथ सेंट जेवियर सेकेंडरी स्कूल और डॉन बॉस्को, उर्मिला एजुकेशन, सरला इंटरनेशनल, ब्लूमिंग बर्ड्स, इन सारे स्कूलों में कहीं ना कहीं से मेरे पास 2 से 4, 5, 7, 8, 10, लेकिन जो उनका सपोर्ट मिला है एक एक 2-2 बच्चों को जोड़ के, तब मैं आज 817 बच्चों तक पहुंच पाया हूं। तो स्कूलों का सपोर्ट और उनके डायरेक्टर का सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ा है, और थैंक यू मैं बोलना चाहूँगा इन सारे डायरेक्टर्स, इन सारे स्टूडेंट्स को, जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को इस लेवल पर पहुंचाया कि हमारे प्रोग्राम में सिर्फ 817 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। पिछले साल हम लोगों ने इस प्रोग्राम को कराया हुआ था 700, जैसे कि अच्युत शुक्ला जी ने बताया, 726 और 727 बच्चों ने, 784 बच्चों ने अप्रॉक्स, मैं थोड़ा सा माइंड से
भूल गया था, 784 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब की बार उसकी स्ट्रेंथ बढ़ी, 817 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और अभी भी कुछ स्कूलों के ऑडिशंस बाकी हैं जो मैं लेने नहीं जा पाया हूँ, और वो उनको मैं अब इनसे इन्वॉल्व नहीं कर सकता हूँ क्योंकि 2 तारीख के ऑडिशन में वो आ नहीं पाए। तो ऐसे कई सारे स्कूल हैं, अगर मैं उन स्कूलों को भी जोड़ूंगा तो लगभग 1300 से 1400 लोगों ने हमारे साथ प्रतिभाग किया। राज श्रीवास्तव जी, एक बात बताइएगा, ये स्कूल, इतने स्कूलों का आपने नाम गिनवा दिया, बहुत अच्छी बात है, स्कूल सपोर्ट कर रहे हैं आपके कार्यक्रम में, आखिर क्यों कर रहे हैं सपोर्ट? सर, सबसे बड़ा सपोर्ट ये है कि जितने भी स्कूल हैं ये सारे सीबीएसई बोर्ड्स के हैं, यूपी बोर्ड्स के हैं और आईसीएसई बोर्ड्स के हैं। इन सारे स्कूलों में एक तो पहला नंबर, अपने बस्ती में ऐसा कोई टैलेंट हंट का प्रोग्राम नहीं होता है, जो आप जानते भी हैं, आपका न्यूज़ चैनल नेशन चैनल है, उसमें आपने कई सारे लोगों का इंटरव्यू भी लिया होगा। अपने बस्ती में ये कुछ सेलेक्टेड प्रोग्राम्स होते हैं, या तो सरकारी प्रोग्राम्स होते हैं या फिर कुछ संस्थाओं द्वारा ये प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन उसमें इतने सारे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं या फिर नहीं करते क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है फीस की प्रॉब्लम हो, कहीं ना कहीं हो सकता है वो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो, कहीं ना कहीं ये हो सकता है स्कूल के सपोर्ट की प्रॉब्लम हो। लेकिन हमारे यहाँ पे एक नॉर्मल सी मैंने फ़ीस रखी थी जिसकी फ़ीस है खाली 100 रुपये। 100 रुपये हमको नहीं लगता कि आज के टाइम में 100 रुपये का दिन भर में हम लोग चाय पी जाते होंगे, पीते हैं, आप भी चाय पी लेते होंगे हमारे साथ में, कॉफ़ी पी लेते होंगे, अगर आपका ब्रेक होएगा कुछ देर बाद तो आप चाय कॉफ़ी ज़रूर पीते होंगे। तो 35 रुपये की एक कॉफ़ी आती है, 15 और 25 रुपये का हमारा एक बर्गर पैटीज़ आता है, तो इस हिसाब से 75 रुपये तो ऐसे हो गए। अगर 100 रुपया दे के हम अपने टैलेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं तो शायद इसी वजह से इतने सारे स्कूलों ने मुझे प्रेजेंट किया है, और कहीं ना कहीं स्कूल और जो भी हमारी संस्था है वो मुझे मानती है कि मैं और रजसा कॉरपोरेशन ऐसी प्रतिभागाओं को ऐसी प्रतियोगिताओं को संचालित करते रहते हैं जो हमारे बस्ती के जितने भी कलाकार हैं वो अपने आप को एज अ स्टेज पे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी वजह से लोगों ने हमको सपोर्ट किया। अच्छा, ये सब कुछ करके आप दिखाना क्या चाहते हैं? सर, दिखाना कुछ नहीं चाहता हूँ, बस दिखाना ये चाहता हूँ, जैसे मैं कलाकार हूँ, आज के 9 साल पहले मैंने अपनी डांस की पाठशाला को ओपन किया था। उस समय बस्ती में डांस के नाम पे कुछ भी नहीं था, और आज बस्ती के नाम पे बहुत सारे डांसेस क्लासेस हैं। तो मुझे सबसे बड़ी खुशी ये मिलती है कि अगर मेरी वजह से इतनी सारे डांस के सपोर्टर्स, सिंगिंग के सपोर्टर्स मिल गए हैं और लोगों को अपनी प्रतिभा प्रेजेंट करने का मौका मिल गया है, तो बस यही दिखाना चाहता हूँ। आपके बस्ती में भी किसी चीज़ की अब कमी नहीं है, मॉल से लेके हॉस्पिटल से लेके अब आपके पास में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने के लिए भी मौके हैं। बस आप उस मौके के किस तरह भुनाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप किस संस्था में जाते हैं ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ आप मेरी संस्था में आइए। आपको जहाँ पे लगता है कि आप वहाँ से सीख के कुछ कर सकते हैं, आप उन संस्था में जाइए और अपनी रेगुलर बेसिस की प्रैक्टिस परमानेंट करिए, ताकि लोगों को और हमारी बस्ती को ये लगे कि हमारे बस्ती में भी जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और बहुत सारी हमारी बस्ती बोले तो एक नाम जानी जाती है वाल्मीकि के नाम से, वशिष्ठ वाल्मीकि के नाम से हमारी बस्ती को प्रेजेंट किया जाता है अभी, जैसा कि आप भी जानते होंगे। तो मैं उसी तरीके से चाहता हूँ जैसे अमिताभ बच्चन सर को आज इलाहाबाद का बोला जाता है, इलाहाबाद के अमिताभ बच्चन सर है ना, इलाहाबाद के। मैं उसी तरह चाहता हूँ कि अगर मेरी बस्ती का भी नाम है तो हमारी बस्ती को भी बोला जाए कि यहाँ के भी एक्टर, डांसर ऑसम है। तो मेरा मेन प्रेजेंटेशन ये है कि हमारे बस्ती के जितने भी कलाकार हैं वो अपने आप को किसी ना किसी विधा इस मंच पे लेके आए, या कोई भी मंच जो बस्ती में आपको लगता है कि ये प्लेटफॉर्म आपको दे सकता है, आप उस मंच पे जाइए और अपने आप को प्रेजेंट करिए। क्या आपका ये सपना साकार हो जाएगा जो आपने सोचा है? होगा सर, आपको साकार होगा, साकार हो रहा है कहीं ना कहीं आपकी सपोर्ट से, कहीं ना कहीं स्कूल वालों की सपोर्ट से, और कहीं ना कहीं हम लोगों की, हमारी टीम मेंबर की मेहनत। श्रीवास्तव जी, हमारा अब अगला सवाल ये है कि जो आपने ऑडिशन कराया था उसमें जजमेंट कौन थे, और जो आपका जो फिनाले है क्या वही जजमेंट थे? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। जो हमारे ऑडिशन के जजमेंट में थे वो सिंगिंग में हमारे अनमोल शाही जी थे, जो कि एक बस्ती के बहुत ही रिस्पेक्टेड सिंगर हैं और बहुत ही अच्छे कलाकार भी हैं। साथ ही साथ हमारे जो ड्राइंग के जजमेंट में थे वो हमारे थे रिस्पेक्टेड नवीन श्रीवास्तव जी, जो ललित कला एकेडमी के सदस्य भी हैं। और साथ ही साथ हमारे जो डांस में जजमेंट थी वो पूजा श्रीवास्तव जी थी, जो कि एक मॉडल भी हैं और साथ ही साथ डांस की पाठशाला की मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। और हमारे जो फिनाले के जजमेंट में है वो फिनाले के जजमेंट में हमारे पास सिंगर जो हैं, सिंगिंग के जो जजमेंट कर रहे हैं वो हमारे अयोध्या के हैं, और लखनऊ के जजमेंट में हैं जो हमारी डांस की हैं, और साथ ही साथ हमारे ड्राइंग के जो जजमेंट है वो हमारे नवीन श्रीवास्तव जी हैं जो ललित कला अकेडमी के सदस्य हैं।
तो अब हमारा अगला सवाल ये है हमारे दर्शकों के लिए, हमारे दर्शक भी आपके प्रोग्राम में आना चाहते हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि आपकी बातों से अच्युत शुक्ला जी और राज श्रीवास्तव जी आप भी ये कार्यक्रम काफ़ी ऐतिहासिक होगा, तो हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कार्यक्रम ऐतिहासिक बनाना ये हमारी पूरी बस्ती का सपोर्ट है और सबसे जो बड़ा सपोर्ट है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो हमारे स्कूल और हमारे स्टूडेंट्स के थ्रू है। और एक दो हमारा तीसरा सपोर्ट है वो हमारे न्यूज़ ऑफ नेशन चैनल का है, क्योंकि न्यूज़ ऑफ नेशन चैनल ने हमको 2 बार अपने स्टूडियो में आने का मौका दिया और हमारी बात को रखने का मौका दिया और हमारी चीज़ों को वो प्रेजेंट कर रहा है पब्लिक के सामने। तो उसके लिए मैं दिल से थैंक यू बोलूँगा अपने न्यूज़ ऑफ चैनल नेशन चैनल को, और साथ ही साथ हमारे जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं शंभुनाथ गुप्ता जी को, कि इन्होंने मुझे दोबारा फिर से अपने स्टूडियो में आने का मौका दिया। और रही बात हमारे इस प्रोग्राम में दर्शक आना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे इस प्रोग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, सिर्फ 100 रुपये की फ़ीस है। लेकिन हमारे दर्शकों के लिए वो 100 रुपये की फ़ीस भी नहीं है। आप हमारे यहाँ आइए, हमारा जो प्रोग्राम है बादशाह मैरिज हॉल में है, जो कि मालवीय रोड पे स्थित है। उस प्रोग्राम में आप 10 बजे से लेके शाम को 7:30 बजे तक शिरकत कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे तीनों विधाओं का कंपटीशन होने के बाद शाम को हम अपने बच्चों को, जो हमारी संस्था द्वारा निर्धारित किया गया है, उसमें हम बच्चों को, जो कंपटीशन के हमारे विनर हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें हम अपने बच्चों को मेडल, सर्टिफिकेट और जो भी हमारी संस्था के द्वारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम रखा गया है वो शाम को है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी हमारे यहाँ आए, हमसे जुड़े, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ को हिट फिट और तंदुरुस्त रखना, तो अपनी लाइफ में बस इतना रखिए, 20 से 25 मिनट मेरी संस्था पे मत आइए, किसी की संस्था पे मत जाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस अपनी लाइफ को डेली 25 से 30 मिनट दीजिए अपनी ज़िंदगी को एक्सरसाइज के लिए। जैसे मैं हिट और फिट रहता हूँ, शंभुनाथ जी हिट और फिट रहते हैं, परमानेंट काम करते रहते हैं, वैसे आप भी हिट और फिट रख सकते हैं अपने आप को। बस अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 मिनट की एक्सरसाइज, चाहे वो सुबह हो चाहे वो शाम हो, ये सारे लोगों के लिए आप रखिए। आपको कभी बुखार भी नहीं हो सकता, और बाकी बीमारियाँ तो दूर की बात है। जाने से पहले देशवासियों को क्या संदेश देंगे? देशवासियों को बस एक ही संदेश देना चाहूँगा कि अपने काम को और अपने शहर को कभी छोटा बड़ा मत समझिए। अगर आपने ठान लिया कि मैं अपने शहर को इस नाम से जलाना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली आपको ऊपर वाला भी सपोर्ट करेगा, जैसे मुझे सपोर्ट कर रहा है। आज के 8 साल पहले मैंने डांस की पाठशाला स्टार्ट करी थी। उस समय मेरे पास एक बच्चा था। उस समय मैंने सिर्फ एक स्कूल ज्वाइन किया था, सेंट जेवियर, और आज मैं प्रेजेंट टाइम में मेरे पास में टोटल मिला के मेरी क्लास में 130 बच्चे हैं, और मैं बस्ती के 8 स्कूल में एज अ डांस ट्रेनर जॉब करता हूं, जिसमें मैंने कई सारे स्कूलों का नाम लिया हुआ है। उन सारे स्कूलों में मैं एज अ डांस ट्रेनर, एरोबिक और जुम्बा ट्रेनर जॉब करता हूं, और वो सारे स्कूल मुझे और वहाँ के बच्चे मुझे बहुत मानते हैं। तो अपना और अपने काम को कभी भी छोटा बड़ा मत समझिए। हाँ, बस ये बोलूँगा, जो भी आप कर रहे हैं उसको रेगुलर प्रैक्टिस में रखिए, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो दर्शकों, हम आपको ले चल रहे हैं टैलेंट के महासंग्राम में 15 अक्टूबर 2023 को, तो आना मत भूलिएगा। और सही खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑफ नेशन। राज श्रीवास्तव जी, आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आपका कार्यक्रम एक ऐतिहासिक हो, बस्ती की जनता सहारे, इसके लिए आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।